बड़ी साहब खबरें बताएं मुझे, ये जो खबर आई थी कि आज आला पुलिस हुकाम का ख्याल कहा गया था कि अगर मौका मिला तो हम अरेस्ट कर लेंगे। साहब पहले उन्होंने 8 तारीख को रखा, उसमें इन्होंने खून की खेली जिले शाह अली बिलाल से। अब एक लगड़ बगड़ चमचा भी उसको कवर करने की कोशिश कर रहा है। हम साफी भी लगड़ बगड़ चमचे हैं। मैं फरीहा आपको गुजारिश करता हूँ, एक तो आज जो मैंने भी मनाजर देखे, रोड ऐसे बंद कर दिए कि जैसे मुझे एक एरिए से यकी गेट से लोहारी जाते हुए वीज़ा लेना पड़ेगा। पूरे पाकिस्तान में चौक कर दिया गया, लाहौर को रैली में ना जा सके। दूसरा, जिले शाह को जिस बेदर्दी से इन्होंने कत्ल किया है और जिस अगली रात काजी साहब ये उसके घर गए हैं, वो भी तस्वीर है। अब मैं 3-4 लोगों और मरवाना नहीं चाहता, इनके तो हाथों में खून उतरा हुआ है जब सौदे। अब मेरी एक ही गुजारिश है, आपने जो उसके फैमिली के साथ वादा किया है, पहले कहते थे उसका भाई मरवा देंगे मुबीना तौर पर, अब वादा पूरा कर ले बस। काजी साहब मैं इससे ज़्यादा नहीं कहूँगा। आज भी मेरी उनकी एक फैमिली मेम्बर से बात हुई है, वो जिले शाह का खून कैसे रायगा जाएगा। जिले शाह को मारा, फिर उसके घर एक टाउट को लेकर गया एक साबिक वजीर, 7 पुलिस वाले गए, एक लेडीज अफसर गई, और जो इन्होंने किया है। लेकिन इसको चले हम छोड़, इसमें रहते हैं। लेकिन पब्लिक ओपिनियन भी देख लेना भट्टी साहब, पब्लिक ओपिनियन क्या कह रहा है जिले शाह के कत्ल पे? क्या कह रहा है? वो कह रहे हैं जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कह रही थी। नहीं, और लानिया लोग कह रहे हैं कत्ल किया। मुझे देखें, पुलिस हिरासत में उसके पकड़ने का बयान आ गया, इसने कहाँ छोड़ा, वो 2.5 घंटे कहा रहा। इसका जवाब है, अगर जिले शाह बकौल इनके एक्सीडेंट था तो 302 का पर्चा क्यों दिया? फिर उस डीएसपी को अरेस्ट कर लो। 302 का पर्चा आप अगले से अगले दिन दे रहे हैं, जब उसके बाप को आपने अगवा कराया। मान लिया वो अब इनके साथ है, वो मजलूम आदमी है, और मेरी दुआ है कि जो इन्होंने वादा किया हुक्मरानों और पुलिस अफसरान ने उसके बाप से और माँ से, मामू है गालिबन वो, मामू तो बीच में किसी और के लिए आया। अल्लाह का वास्ता है उसके मामू को पैसे ना देना, उसकी माँ को और बाप को देना। अच्छा भट्टी साहब आगे बढ़ते हैं, मुझे ये बताएं अब क्या स्टेट देखें, मैशत का कोई प्लान, वो उस पर हम आखिर में आगे आएंगे, लेकिन पॉलिटिकली ये स्टेल मेट है। और जिस तरह फरिया साहबा कह रही थी कि एक थ्योरी ऑफ क्योस ये इतना लंबा चल तो नहीं सकता, ये इसकी प्लानिंग क्या है, इनका प्लान क्या है? काजी साहब जितना ये इमरान खान को दबा रहे हैं, मेरी राय है, मैं हतमी फैसला तो नहीं दे सकता, उससे 10 गुना ज्यादा मकबूल हो रहे हैं। इमरान खान उससे ज्यादा आवाम में पॉपुलर हो रहे हैं। एक तरफ मरियम नवाज छोटी सी वर्कर कन्वेंशन ही करती है, तो पूरे प्रिंसिपलों को हुक्म होता है कि बच्चों को भेजो। 2 दर्जन गाड़ियों में जाते हैं। एक तरफ इमरान खान रैली का ऐलान करता है तो फरीहा 100 से ज्यादा कंटेनर लगा दिए जाते हैं। क्या तो आज रात ऑपरेशन कर रहे हैं? अवाम को नहीं ऑपरेशन ये करें जो गंजी ने धोना की थे, निचोड़ना। इरादे क्या है इनके? इरादे तो इनकी ख्वाहिश ही एक ही है कि मरियम की ख्वाहिश है कि मैं इमरान का मुकाबला नहीं कर सकती, अगर मुझे इलेक्शन लड़वाना है तो इमरान खान गिरफ्तार भी चाहिए, नाहल भी चाहिए। ये 2 शर्तें मोहतरम नवाज शरीफ साहब और मोहतरमा मरियम नवाज की मुबैना है। इसी वजह से 80 मुकदमा मुझे किसी मुलाकात में इन्होंने ये मुतालबा रखा उनसे, या किसी से बात करते हुए? पता है काजी साहब को? काजी साहब ये मुलाकात लंदन हुई थी। अच्छा, लंदन हुई थी। उन्होंने कहा था हम आपको मौका तब देंगे कि आप ये काम करेंगे, लेकिन हो तो रहा नहीं। और बाज लोग कह रहे हैं कुछ लोगों के दरमियान कसम कुरान ईमान भी हुई। अब मैं उनका नाम नहीं लूं, सियासी लोगों से ही होगी ना, हम सियासी लोगों से बात हुई होगी, अपनी आप की स्किन सेव करते हैं। ठीक है, मुझे बताएं 22 करोड़ आवाम के ज़ेन कोई अदारा चेंज कर सकता है? मैंने माजी में कोशिश की थी ना भट्टी साहब, आप अपने पाकिस्तान का माजी उठा के देख लें, उसके बड़े खौफनाक नताइज निकले थे। लेकिन मैं बहुत अदब के साथ थोड़ा सा यहाँ पे ये डिफ़र करूँगी। मुझे लगता है कि ओवरऑल तो चेंज नहीं करते, लेकिन थोड़ा हद तक दबा डराने में कामयाब हो रही है हुकूमत, थोड़ा बहुत। मतलब मुझे लोगों की बातें सुनी, आज भी मैंने लोगों से बातें की, बहुत सारे लोग हैं जो साइलेंट वोटर है, खान का साइलेंट सपोर्टर है, वो अब अवॉइड करेगा थोड़ा सा इन गैदरिंग्स में आने के लिए, वोट देने आ जाएंगे। आज मैं आपको अभी ले जाता हूँ। अभी अगर हम उस जलसे में पहुंच गए तो कई सब जो कहेंगे नाम है। नफरत से इज्जत नहीं होती, नफरत बढ़ती है खौफ से। ये खौफ डाल रहे हैं। आपने खबर छोड़ दी हेलीकॉप्टर पे आ गए वारंट गिरफ्तारी,
हम ही इमरान खान के लाठीचार्ज का सामान पहुंचा दिए, ये खुद खबरें फीड करते हैं, इसलिए कि लोग डर के मारे कम से कम लोग, लेकिन उसकी हमायत में तो कमी नहीं ना आ रही है। फरिया, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, इस्लामाबाद वो तो बढ़ रही है हमारे इस्लामाबाद, मैं माफी चाहता हूँ, आप आई हैं तो आपने कहीं रुकावट देखी है? आपको आने में प्रॉब्लम तो नहीं हुई? सर मैं ये तो बता रही हूँ कि जहाँ से निकले। अच्छा, एक शुक्रिया कि गूगल खुद आपको बता रहा था कि यहाँ पे भी बंद है, यहाँ पे भी बंद है। 1 घंटा लगा मुझे एक ऐसे रूट पे जो कि यूजुअली 10 मिनट्स लगता है, हर जगह डाइवर्जन्स है। सो आई थिंक मैं समझी लाहौर में कभी मूव नहीं होना चाहिए। मैं कर्फ्यू लगा के या कंटेनर खड़ा करके इमरान खान की मकबूलियत में कमी हो जाए तो कबूतर की तरह आंखें बंद करने वाली बात है। भट्टी साहब वो देखें रैली आप देख रहे हैं नाजरीन, इस वक्त आपके जो लोग हैं, अब इतनी जिस तरह फरिया कह रही है, इतनी टेंशन के बावजूद लोग आ रहे हैं। इनको मैं सैल्यूट करती हूँ उन लोगों को जो ये आ गए हैं, क्योंकि मैंने आज रोड पे वक्त गुजारा है। ये कैसे पहुंचे, कैसे है? डर गए हैं, ये अब लाइव मनाजर है। नहीं, मैं कह रही हूँ बहुत से और लोग आते हैं इससे। इस पुरजोश अवाम को ये पुलिस जाके जुर्रत करेगी इमरान खान को पकड़ने की? लेट्स सी कितने बहादुर लोग हैं ये। लेकिन फरिया, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि इस्लामाबाद में क्या माहौल है? वो इसलिए कि बहरहाल ये तो कोई माने या ना माने, ये बहुत बड़ी लाइबिलिटी बन गए हैं। ये बोझ कंधों पर कोई कब तक उठाए रखेगा? कोई चेंजेस आ रही हैं, कोई रीथिंक प्रोसेस में है? अगर हम देखें जो पावर के एक्लियान्स या जो बड़ा मुझे अजीब लग रहा है इस दफ़ा, इतने अरसे से हम रिपोर्टिंग कर रहे हैं कि इस्लामाबाद एक बिल्कुल अलग थलग एक पहाड़ी पे जगह बनी हुई है। मुझे लग ही नहीं रहा कि उनका कोई असर या कोई शर्मिंदगी या कोई परेशानी या कोई खुशी, किसी भी तरीके का कोई रिस्पॉन्स आ रहा हो। आप देख रहे हैं प्राइम मिनिस्टर की कोई स्टेटमेंट इससे रिलेटेड आपको आती हुई नज़र आए, या कि कोई बड़ा सान्या हुआ या कोई बड़ी बात हुई, कोई उसके हवाले से कोई बात करते हुए नजर आए? सो आपको बहुत ज़्यादा एक डिटैचमेंट नजर आ रही है, ऐसे लग रहा है, तासुर ये जा रहा है कि उन्होंने ये ऑटो पे छोड़ा हुआ है। some kind of डिस्कनेक्ट तो नहीं है, दे डायरेक्टली रिलेटेड, लेकिन मुझे लगता है कि उन्होंने ये सोच लिया कि ऑल आउट फोर्स से जाना है और ऑल आउट फोर्स का नतीजा कुछ देर बाद निकलेगा। अभी कुछ ऐसे की जो हिकअप्स है उसके ऊपर कोई कमेंट नहीं देना। आप समझ लें कि एक ढिटाई इसको कहते हैं कि आप बस अब थिक स्किन्ड हो जाएं। जितने भी डिक्टेटोरियल रजीम्स होते हैं उनका तरीक़ाकार यही होता है, आपने हर चीज़ को रिस्पॉन्ड नहीं करना, आपने एक्ट करना है कि ये बात हुई नहीं, आप कोई अपनी एक्टिविटी में इन्वॉल्व नज़र आएँ ताकि ये पता ना चले। अभी सबसे अहम बात तो ये कि उनके अपने मसाइल इतने सारे खड़े हुए हैं, उनके ऊपर ये सवाल जवाब नहीं है। आप ये देख लें मीडिया ब्रीफिंग्स कितनी हुई हैं, या कितनी दफ़ा बुला के बात की गई है जर्नलिस्ट के साथ, कितनी दफ़ा उनको लिया गया है अपने साथ कॉन्फिडेंस के अंदर कि ये मामला हो रहा है। टोटल डिटैचमेंट है, मुझे नहीं लग रहा। लेकिन ये जो रेंजर्स की बात कर रहे हैं साहब, आप मुझे बताएं यार, रेंजर्स को बहुत कम आवाम के सामने या रैली के सामने लाना चाहिए। बड़ी साहब ऐसे कोई इरादे हैं? देखिए, बड़ी बदकिस्मती है, एक अदारा है जिस पे पूरा मुल्क इश्क करता है, जो हमारी आन शान है, वो है फौज। मेरा ख्याल इन्हें बार बार रेंजर को नाम को इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। दर हकीकत जो इनसाइड खबर है, पुलिस ने हाथ खड़े कर दिए हैं कि इमरान खान को हम नहीं रोक सकते। ये क्या बात कर रहे हैं? ये मैं आपको कह रहा हूं कि प्राइम मिनिस्टर को रिपोर्ट भेजी गई है क्या कि इमरान खान की इतनी मकबूलियत है, हम अगर बहुत ज्यादा क्रश करने की कोशिश करेंगे तो बहुत बड़ा जानी नुकसान होगा। ये रैली की भी एक जिद थी कि रैली नहीं निकलने देनी। उन्होंने कहा फिर बहुत ज्यादा नुकसान हो जाएगा, जानी नुकसान है, मॉडल टाउन से 10 गुना ज्यादा नुकसान हो जाएगा, वरना की जिद थी। मैं वो हमारे मोहल्ले में एक बच्ची है, उसका नाम है, मैं उसका कह रहा हूं कि मैंने रैली नहीं निकलने देनी। एक तरफ आप मरियम नवाज साहबा के आज घर बच्चे बुलाए गए, सरकारी प्रोटोकॉल की 2 दर्जन से ज़्यादा गाड़ियाँ इस्तेमाल हुई, उस घर में कितनी पुलिस लगी। दूसरी तरफ साबक वज़ीर आज़म है, रैली निकाल रहा है, एक दफ़ा कातलाना हमला हो चुका है, 80 मुकदमात है। फरीहा साहबा कहती हैं कि खौफ से लोग नहीं आएंगे। क्या करोगे, बच्चों की जान लोगे सारों की? अगर ये इतना ही, मैं हैरान हूँ कि ये हालिया जो हाई अप्स हैं या IG साहब हैं पंजाब के, उन्होंने अपने रिजर्वेशन शो कर दिए। कुछ अफसरान ने कहा हमें चेंज करना है, कर दें, हम इस कत्लो गारत में शामिल नहीं होंगे। ज़ाहिर कल इसका मलबा कौन उठाएगा? होम सेक्रेटरी और चंद अफसर हैं जो ये सारी साजिश करते हैं कि इस तरह करना है, और इसकी फाइनल इंस्ट्रक्शंस मोहतरमा मरियम नवाज साहबा देती हैं। जब वो उन्होंने भट्टी साहब देखें, केस पुराने भी खुल जाते हैं, और फिर जो ये पुलिस वालों को तो पता है ना फरिया कि जब बिल्ली के पाँव कहते हैं जलने लगते हैं तो बच्चों पे रख लेती है, तो बड़ों को तो कुछ नहीं होगा।
नीचे जो इंस्ट्रूमेंटल होंगे इन कैरिंग आउट दीज क्या लें रिप्रेशन वगैरह, हमारे तो वो जाएंगे। मेरे ख्याल से बीच में एक अपॉर्चुनिटी मिस की, जो पीटीआई के पास वक्त आया था, उन्होंने कहा भी बहुत ज़्यादा था कि अपने पहले लॉन्ग मार्च में जिस ऑफिसर ने ट्रेस पास किया, जहाँ जहाँ गलती हुई हम उस पर एक्शन लेंगे। पीटीआई खुद कहती रही, उसके अंदर से आवाज़ें आती रहीं कि आप एक्शन लें, लेकिन चौधरी परवेज़ इलाही साहब ने कोई एक्शन नहीं लिया। वो कहते रहे मैं ले ही नहीं सकता एक्शन, लेकिन जो भी मामला था कोई ज़्यादा फोर्स उनको खान साहब की तरफ से भी नहीं किया गया कि आप करें कुछ हवाले से। आपने देखा होगा कि क्या हुआ था। तो एक मौका बन सकता है। फरीहा साहबा कहती असल इमरान खान की पीटीआई भी जिम्मेदार है। सानिया मॉडल टाउन में इन्होंने ताहिरुल कादरी से वादा किया था, 3.5 साल जो उस्मान बुज़दार ने मुबैना लूटमार मचाई, हर सानिया मॉडल टाउन का मेन जिम्मेदार बंदा की पोस्ट पे इन्होंने लगाया। यार जब आप अपोजिशन में आते हैं आपको कानून याद आ जाता है, कातलों को जब इक़्तिदार में आते हैं गोदी में बिठा लेते हैं।